हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्व रिक्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सॉल्व रिक्वेस्ट प्रैक्टिस सेट 32 हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष के रूप में बी राम सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। इन्हें 2024 में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति कौन है? वी राम सुब्रमण्यम जी हैं। 2006 में वे मद्रास उच्च न्यायालय के क्या थे? न्यायाधीश के रूप में काम किए हैं अतिरिक्त। एंड 2019 की बात करें, उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किसको? राम सुब्रमण्यम जी को। ये अब एनएचआरसी के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष बने हैं वी राम सुब्रमण्यम की बात की जाए तो। अगर नियुक्तियों की बात की जाए तो भारत में 2025 में नई और भी नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन है? अंजू राठी राणा जी, जो कि भारत की पहली विधि सचिव नियुक्त की गई हैं। अंजू राठी राणा। अजीत रत्नाकर जोशी, जो कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्केट जैम के नए सीईओ बने हैं। मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन चुके हैं। तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूनिलीवर के नए सीईओ फर्नांडो फर्नांडीज बन चुके हैं। शक्तिकांत दास की बात करें तो पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव बन चुके हैं। पहले हैं पीके मिश्रा जी। सलीला पांडे एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। ज्ञानेश कुमार सीईसी। चरणजोत सिंह नंदा जी, जो है भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान आईसीएआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? किसने? किस राज्य सरकार की बात हो रही है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। किसने? यह पंजाब राज्य सरकार की बात हो रही है, जिसने कि क्या किया है? राज्य को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा स्थापित करने की घोषणा की है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। किसकी? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है यहाँ की। और पंजाब में के सीएम जो है भगवंत मान जी हैं। कौन है पंजाब के सीएम? भगवंत मान है। पंजाब में गिद्धा यहाँ का लोक नृत्य है। भांगड़ा लोक नृत्य है। कहाँ का? पंजाब की बात करें, धूमल गिद्धा। आम आदमी पार्टी से सीएम है भगवंत मान जी। गुलाब चंद कटारिया जो है यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं। जीरे 23 हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं। लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। हरिके कांजी सुखना झीलें यहाँ की झील हैं। हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ का नेशनल पार्क। झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है। वीर मोती राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है। और किला मुबारक जलियांवाला बाग, जो कि 1919 को 13 अप्रैल को हुआ था, अमृतसर यहीं पे स्थित है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जो कि पंजाब में स्थित है। पंजाब में ही लुधियाना है। पंजाब अपना जो बॉर्डर है किन किन से शेयर करता है? वो किसे? जम्मू कश्मीर से शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, हरियाणा से और राजस्थान। ये 4 राज्य हो गए। इन चारों राज्यों से हरियाणा किसकी? पंजाब की बात करें तो अपना राज्य जो बॉर्डर शेयर करता है पंजाब, जो कि है किससे शेयर? और एक देश है पाकिस्तान देश, जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब की बात की जाए तो। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल संग्रहालय खोला गया है? किससे बना है? जैसलमेर के पत्थरों से बना है, जो कि देश का पहला डिजिटल संग्रहालय की बात हो रही है। तो ये किस राज्य में बना है? तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित अभय प्रभावना डिजिटल म्यूजियम जैसलमेर के पत्थरों से बना है। यह म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन से जुड़ी जानकारी देता है। किसके? जैन धर्म की बात हो रही है। यह देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है। म्यूजियम मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के किनारे बना है। फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री ने बनाया है। ये म्यूजियम की बात करें तो 2200 साल पुरानी पाली जैन गुफाओं के पास बना है। बनाने में करीब 12 साल लगे और इसकी लागत 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसके द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है?
तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो केन बेतवा नदी की है आधारशिला रखी गई है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई है। केन बेतवा नदी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। योगी आदित्यनाथ गवर्नर हैं, कहाँ के? सीएम हैं यूपी के। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रख दी है, कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश राज्य की बात की जाए परियोजना का, इसका उद्देश्य की अगर बात की जाए, उद्देश्य क्या है लिंक परियोजना का? मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नदी अंतराबंधन परियोजना है ये, जिसका शुभारंभ 2005 से हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा नदी को लंबी नहर में जोड़ा जा रहा है। किसमें? लंबी नहर की बात हो रही, जोड़ा जा रहा है। इन जोड़ो परियोजनाओं भारत सरकार के महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में जल संसाधन बेहतर प्रबंधन और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें हम यहाँ पर, नेपाल और किस देश के बीच में सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुई है? तो नेपाल और किस देश की बात हो रही है? नेपाल और चीन के बीच में, देश के बीच में सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा शुरू की गई है। ये किन किन के बीच में? चीन की बात हो रही है, शुरू की गई है। चीन की अगर बात करें तो चीन वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने कोयला और एलएनजी पर वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन ने। शहर जो बात करें शहरों में, तो एशिया के अरबपतियों शहरों में अरबपतियों की राजधानी बनी है कौन? शंघाई, जो कि चीन में है। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन है। और चीन डिजिटल पहले लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरा नंबर पर देश है भारत देश। इसी तरह चीन जो है मोबाइल निर्माता में टॉप पर देश है, सेकंड नंबर पर भारत देश मोबाइल निर्माता में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और श्रीलंका की राजधानी जैसा कि कोलंबो श्री जयवर्धने कोट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राष्ट्र ने पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस राज्य स्थापना दिवस घोषित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार की बात हो रही है? तो ये बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य ने पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। इसने पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस को लेकर के एक विवाद सामने आया था जब 2023 में, जब राजभवन में आधिकारिक तौर पर 20 जून को राज्य स्थापना दिवस घोषित किया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तर्क दिया था कि पश्चिम बंगाल के पोइला बैसाख जो होता है उसी को राज्य स्थापना दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। अब पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ की सीएम कौन है? यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी जी, यहाँ की सीएम पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य किस प्रकार के लोग करते हैं? तो वो लोक गायक जो कलाकार होते हैं वो पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य करते हैं। यूनेस्को ऑफ लिटरेचर लिटरेचर का दर्जा किसको प्राप्त हुआ है? कोलकाता शहर को प्राप्त हो चुका है। यहाँ की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में टोटल 33 जीआई टैग अब तक हो चुके हैं। नोले गुडर संदेश को जीआई टैग मिला है। बारुईपुर अमरूद को जीआई टैग मिल चुका है। कामारपुकुर को सफ़ेद बोदे को जीआई टैग मिल चुका है। मोतीचूर के लड्डू को जीआई टैग मिल चुका है। रघुनी पागल चावल निस्तारी रेशम यार्न को जीआई टैग मिल चुका है। अभी तक सर्वाधिक जो जीआई टैग की बात करें जाए सबसे ज़्यादा किसको मिल चुका है, किस राज्य को? तो वो यूपी को मिला है और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु राज्य। लेकिन पश्चिम बंगाल को अभी तक टोटल 33 जीआई टैग मिल चुके हैं। ये चेन्नई में दिया जाता है। जीआई टैग की वैलिडिटी जो होती है वो 10 साल की होती है। पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। बिल लाया गया था कब? 1999 में। एक्ट अधिनियम कब बना? 2003 में। और 2004 में पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर डिब्रूगढ़ है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मानिक शाह यहाँ के सीएम हैं। असम के हेमंत विश्व शर्मा सीएम हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और मालदीव ने किस मुद्रा में सीमा पार लेन देन करने पर सहमति व्यक्त की है? भारत और मालदीव ने
किस मुद्रा में? तो भारत और मालदीव की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी अपनी स्थानीय मुद्रा में जो कि सीमा पार जो होती है मुद्रा सीमा पर लेन देन करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। भारत और मालदीव की बात करें, एक्वारिन जो एक्सरसाइज है वो भारत और मालदीव के बीच में होती है, इस बार मालदीव में आयोजित की गई है। 2025 की बात करें तो आरबीआई ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण एमएमए के साथ में $400 मिलियन के और 30 बिलियन भारतीय रुपए मतलब $357 मिलियन की मुद्रा स्वैप लाइनों पर सहमति व्यक्त की है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी 26वें नंबर के गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिकी डॉलर जो कि है वहाँ की करेंसी है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यूरोपियन किसकी है? यूरोप की है करेंसी है। अपनी अपनी स्थानीय मुद्रा जो कि भारत और मालदीव ने किया है। ब्रिटिश जो कि ब्रिटिश की राजधानी है ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश यूके ब्रिटेन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत और स्पेन ने किस वर्ष को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का वर्ष घोषित किया है? तो भारत और स्पेन के बीच गहरे संबंधों और दोनों देशों के लोगों के बीच में दीर्घकालिक मैत्री को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में भारत और स्पेन का वर्ष बनाने पर सहमति व्यक्त की है। कब? 2025 की बात हो रही, 26 की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने भारत में किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं होने की घोषणा की है? तो WHO ने भारत ने साल 2024 की अगर बात करें आंखों की बीमारी जो ट्रैकोमा है उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म कर दिया है। यह उपलब्धि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हासिल करने वाला तीसरा देश है हमारा भारत देश। भारत के अलावा नेपाल और म्यांमार भी इस क्षेत्र में ट्रैकोमा को खत्म करने वाले देश बन चुके हैं। कौन? नेपाल और म्यांमार पहले दो थे, तीसरे नंबर पर भारत देश बन चुका है जो कि ट्रैकोमा से मुक्ति पा चुका है। ट्रैकोमा कौन सी बीमारी है? ये एक आंखों की बीमारी है। इससे WHO से हम लोग बाहर हो चुके हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इस बार 2025 में WHO से कौन बाहर हो चुका है देश? पहले अमेरिका बाहर हुआ, उसके बाद अर्जेंटीना देश बाहर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने किस रोग के खिलाफ एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? तो ये किसके खिलाफ लॉन्च किया है स्वदेशी टीका? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने हेपेटाइटिस, ये एक मतलब स्वदेशी टीका है, बीमारी है, इस रोग के खिलाफ एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। हेपेटाइटिस ए की बीमारी के खिलाफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। स्पेस एजेंसी का स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि यूरोप की इसे स्पेस एजेंसी है, इसके प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी 1958 की स्थापना हुई थी इसकी इस पे, और जैसे कि 1958 को ही DRDO मतलब भारत का रक्षा अनुसंधान की स्थापना की गई थी। जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। रोसकोसमोस जो कि किसकी? रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 जो कि रॉकेट ने G20 रॉकेट का उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। यह उपग्रह दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। यह उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा स्पेस एक्स के साथ की गई पहली साझेदारी है। फाल्कन 9 ऑर्बिटल क्लास का पहला रॉकेट है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फाल्कन 9 B5 रॉकेट है जो 70 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 549 टन है। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो मंगल तक 16,800 किलोमीटर वजन ले जाने की क्षमता है। किसकी? फाल्कन 9 की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने यहाँ पर, आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो कि
कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलोर में किया जाएगा। कहाँ? बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। 10 से 14 फरवरी 2025 को किया गया था एरो इंडिया का आयोजन। ये एयरफोर्स स्टेशन है जो कि बेंगलोर कर्नाटक भारत में किया जाएगा। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक में ही पट्टुकल नृत्य उत्सव मनाया जाता है, यक्षगान नृत्य उत्सव भी मनाया जाता है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में अभी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। कर्नाटक राज्य की बात करें तो इसे नक्सल मुक्त पूरी तरह से घोषित किया गया है। कर्नाटक को यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय जो कि महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है 10वां। कौन सा? 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर? कर्नाटक की बात हो रही है। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है कर्नाटक में ही। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? कर्नाटक राज्य की बात की जाए तो कर्नाटक जो कि एक किसका राज्य है? ये साउथ का राज्य है। कहाँ का? साउथ का। ये नक्सल मुक्त घोषित हो ही चुका कर्नाटक में। कर्नाटक मैसूर है। कर्नाटक में मैसूर राज्य कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक की बात कर रहे हैं। बेंगलुरु राजधानी है। इसरो का हेडक्वार्टर भी जो कि कर्नाटक में ही है। इसरो का हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ के सीएम जो है सिद्धारामैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके? कर्नाटक की बात हो रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धारामैया जी। नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटक के अगर अपना बॉर्डर किस किन से राज्य से शेयर करता है तो ये महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कुक्करहल्ली झील यहीं पर झील है। पंपा सरोवर झील है। बेगुर झील है। बेलांदुर झील है। बन्नेरघाट राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। सीएम है थावरचंद गहलोत, यहाँ के सीएम है। कहाँ के? गवर्नर हैं किसके? कर्नाटक के। 31 जिले हैं। 224 विधानसभा में सीटें हैं। लोकसभा में 48 हैं। राज्यसभा में 12 हैं। ये सीटों की बात हो रही है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें बेंगलुरु, अहमदाबाद जो है किसकी राजधानी? अहमदाबाद एक शहर है। किसका? गुजरात राज्य का एक शहर है। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसमें स्वर्ण पदक की बात हो रही, किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर में साहू तुषार माने जी ने, किसने? साहू तुषार माने जी ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। 67वीं राष्ट्रीय की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, हाल ही में ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिस्बेन 2032 की अगर बात करें तो इन्हें किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हैं सिंडी हुक। इनको ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, सिंडी हुक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा देश? तो संयुक्त अरब अमीरात जो देश है ये यूएई फरवरी 2024 में कौन सा 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की थी? अबू धाबी में की थी। किसने? यूएई ने की थी। ये 2024 की मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात हो रही है, आयोजित की थी। विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है, किसकी? WTO की बात हो रही है। यह सम्मेलन गतिरोध के कारण एक दिन से ज़्यादा तक समय तक चला था। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है कौन? WTO की बात हो रही है। ये है WTO के 14वें मतलब 14 नंबर की मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है MC14 की बात करें, कैमरून ने 26 से 29 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात करें तो 12 से 17 जून 2024 के दौरान जिनेवा में आयोजित किया गया था। WTO है, ये किसने किया था? संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। व्यापार सम्मेलन की बात करें, व्यापार संगठन की सम्मेलन की मंत्री स्तर की बैठक की मेजबानी की है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी है आबू धाबी। दुबई जो है इसकी इकोनॉमिक कैपिटल है, किसकी? संयुक्त अरब अमीरात की बात करें। यहीं पर 2025 में पहली रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किया जाएगा। कहाँ पर? यूएई की बात की जाए। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। भारत की राजधानी है दिल्ली और जैसा कि इटली की राजधानी है रोम। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्रकाशित
पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक कौन हैं? तो मिशेल ओबामा जो हैं ये इस पुस्तक के लेखक हैं। किसके? द टाइम वी कैरी ओवरकमिंग की बात हो रही है, इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक हैं। किसने लिखा है ये पुस्तक? मिशेल ओबामा। यह किताब 2022 को प्रकाशित की गई थी। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला है जो कि कौन है? मिशेल ओबामा की बात हो रही है। ये एक वकील और लेखिका भी हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ये किताब में उन्होंने जाति, लिंग और दस्ता से जुड़े मुद्दों पर भी बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अभियान बल JEF की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो लातविया देश ने संयुक्त अभियान बल JEF की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी की है। किसने की है? लातविया की बात हो रही है। लातविया देश ने संयुक्त अभियान बल की JEF की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी की है। यहीं पर डेनमार्क है, एस्टोनिया है, लातविया, लिथुआनिया, ये सब देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल का पहली बार आयोजन किया जाएगा? तो ट्रैक साइकिलिंग जो कि है वो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार आयोजन किया जाएगा। किसका? ट्रैक साइकिलिंग की बात हो रही है, जो कि किसमें किया जाएगा? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किया जाएगा। इसकी बात हो रही है। ट्रैक साइकिलिंग की सुविधा होगी पहली बार इसमें। अब क्रिकेट ये भी खेल है, जूडो खेल है, कुश्ती खेल है, ट्रैक साइकिलिंग ये सब एक खेल है। मध्य प्रदेश को 2025 के लिए, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में से एक के रूप में किसे मान्यता मिली है मध्य प्रदेश के 2025 के लिए? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, किसको? वॉल स्ट्रीट जर्नल दो मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में से वॉल स्ट्रीट जर्नल के रूप में मान्यता मिली है। किसको? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। 2025 की बात हो रही है मध्य प्रदेश में। अब ये इसको किसको मिल गई? डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता मिल गई है। मध्य प्रदेश की यहाँ पे CM है कौन? मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश में 58वां अभिमाता राष्ट्रीय उद्यान किया गया है, घोषित किया गया है। यहीं पर कूनो नेशनल पार्क है जिसमें चीते पाए जाते हैं। 55 जिले हैं मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी 8वें नंबर की जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित करेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के अमीर से मुलाकात की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो हाल ही में कुवैत देश के अमीर से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसके? कुवैत के अमीर की बात हो रही है, इन्होंने उनसे मुलाकात की है। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये सारे के सारे देश हैं, और ये सारे ही कौन से देश हैं? खाड़ी देश हैं। कहाँ के? खाड़ी देश हैं ये सबके सब की बात करें। हमारे नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए प्रधानमंत्री, इस बार 2025 में 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस में किसके राष्ट्रीय दिवस पर? मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर कहाँ गए थे? मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस गए थे। भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए 2025 की, 2024 में जो कि भारत की राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी को मॉरिशस ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर बुलाया था। कब? 2023 की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है? तो श्री रामकृष्णन को भारतीय अमेरिकी उद्यमी को डोनाल्ड ट्रंप जो कि किसके? अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं 2025 में, उन्होंने श्री रामकृष्णन जी को क्या नियुक्त किया है? भारतीय अमेरिकी उद्यमी को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया? किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है? श्री रामकृष्णन जी को नियुक्त किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार 22 दिसंबर को 2024 को किया था भारतीय अमेरिकी उद्यमी उद्यम पूंजीपति और लेखक श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति का क्या नियुक्त किया है इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और ये सब के सब क्या है? किसी न किसी कंपनी के CEO हैं। किसके? सुंदर पिचाई जैसे कि गूगल के CEO हैं। किसके? गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई की बात करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में से एक के रूप में किसने मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश की अगर बात हो रही है तो किसने मान्यता दी है? तो ये दी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है, मध्य प्रदेश को मान्यता दी है। मध्य प्रदेश के 2024 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए।
कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। झीलों की बात करें तो भोजताल साखी सागर झील कहाँ की है, जो कि मध्य प्रदेश की है। माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना है, पेंच है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। असीरगढ़ दर्रा किसका, मध्य प्रदेश का है। मटकी कर्म तितली नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं। जिले 55, 530, 230 विधानसभा में, लोकसभा 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अपना जो बॉर्डर है ये जो कौन सा है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से शेयर करता है, ये 5 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, इससे गुजरात से और महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मध्य प्रदेश से अलग होकर के ही छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी 2000 में बात की जाए तो। 2000 में ही उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना की गई थी। अपना क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 69वीं, किसकी 69वीं की बात हो रही है, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 69वीं अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में कितने रेलवे अधिकारियों को सम्मानित किया है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 69वीं अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में 101 कितने 101 रेल कर्मचारियों एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 22 जोनों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया है। किसने, केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री, जो कि कौन है, अश्विनी वैष्णव जी ने किया है, ये इन्होंने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि भारत को 2025 के लिए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी अधिकार मिला है। कब के लिए, भारत को 2025 के लिए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी नई दिल्ली को मिला है। किसको, नई दिल्ली को मिल गया है इस बार 2025 की बात करें ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी। नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। नई दिल्ली में ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारत की राजधानी में। यहीं पर WST की बात करें, जो कि WST 2025 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन भूपेंद्र यादव ने किया है। अब यहीं पर विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया है, जो कि राष्ट्रपति जी ने किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन हुआ है 2025 का। आदिवासी जनजाति महोत्सव आयोजित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। फेस्टिवल ऑफ लेटेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 1 अप्रैल 2025 से 15 साल जितने भी पुराने वाहन होंगे उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कहाँ पर, नई दिल्ली में नहीं दिया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में C.IIT दिल्ली के साथ में साझेदारी की है। किसने, C. ने। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का 39वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारतीय रेलवे और DMRC ने ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने, भारतीय रेलवे और DMRC ने, मतलब दिल्ली मेट्रो रेलवे की बात हो रही है, इन्होंने किए हैं। 2002 की स्थापना कब से हुई थी, मतलब ये 2002 की स्थापना हुई थी, DMRC की बात कर रहे हैं। भारत जो ये है सेकंड नंबर पर है, कौन है, 2002 को। और फर्स्ट मेट्रो रेल कौन थी, मेट्रो कोलकाता में थी, शुरुआत हुई थी 1984 में। दूसरे नंबर की 2002 में, जो कि DMRC है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ये है E श्रीधरन जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पूना, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, यहीं पे नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें। आपको वीडियो की जो लिंक है, PDF की लिंक होगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।